सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने यूनिक मैन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? तो आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि तीत के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे? तो तीत के यानी कि दांतों के बारे में पढ़ेंगे। दांत कितने प्रकार का होता है, दांत कौन कौन से दांत में क्या क्या प्रेजेंट होता है, दांत मेरा क्यों हार्ड होता है, ठीक है ना, दांत के ऊपर का पार्ट क्या होता है, उसके अंदर का पार्ट क्या होता है, दांत कितने टाइप्स का होता है, बच्चों में कौन सा आपका जो टीथ आपका एब्सेंट होता है, ठीक है ना। तो उन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। राइट। तो सबसे पहले बोलूँगा कि जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है, जो यूपीएससी नेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले जाइए, मेरे जितना भी मैं आप लोगों को बेसिक क्लास कंप्लीट कराए हूँ, आप लोग जाइए बेसिक क्लास लगाइए, इसके बाद आप लोग एडवांस करिए। ठीक है ना? साथ साथ आप लोगों को बेसिक पे लेकर भी चलना है। ठीक है ना? यदि आप लोग एडवांस में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को बेसिक लेकर के ही आपको साथ साथ एडवांस पढ़ना है। ठीक है ना? तो जब तक आप लोगों को बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोग एडवांस नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना भी मैं आप लोगों को बेसिक क्लास लगभग 4 से 5 कराया हूँ, आप लोग जाइए और बेसिक क्लास कर लीजिए। ठीक है ना? आप लोग को यूपी वालों के लिए इससे बेहतरीन कंटेंट की मैं बात करूँ तो कहीं मिल नहीं पाएगा। इतना बेहतरीन कंटेंट आप लोग को मैं प्रोवाइड कराऊँ जो कि मोस्टली यानी कि जो मोस्टली यूपी सीनेट एग्जाम के लिए, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना? मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए। सीनेट सीनेट हो या सीपेट हो, दोनों के लिए आप लोग का प्रिपरेशन इसी एक ही आपका जो भी बैच में हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि तीत किसे कहते हैं? किसी को पता है कि दांत किसे कहते हैं? बताइए। ऐसा कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा कि दांत क्या होता है, किसे कहते हैं। यानी कि सबके मौत में तो भाई दांत प्रेजेंट होता है, इसी को तो हम लोग तीत बोलते हैं ना। ठीक है ना? हाँ, तो दांत इसी को हम लोग बोलते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे तीत के बारे में कंप्लीट आज। चलिए, देखिए, हेडिंग लगाइए तीत। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दांत। ठीक है ना? दांत। देखिए कि फॉर एग्जाम्पल कि ये मान लीजिए कि आप लोग का ये क्या है, तो ये एक आपका तीत है, ये आप लोगों का क्या है, तो ये जो है दांत है। क्या है ये? दांत है। दांत में क्या होता है? दांत में जो अंदर में जो मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये दांत के अंदर का पार्ट हो गया। ठीक, ये दांत का क्या हो गया? अंदर का पार्ट। और ये जो मेरा ये आपका दांत का आउटर लेयर हो जाएगा, यानी कि ये आउटर लेयर हो गया मेरे टूथ का, और ये मेरा टीथ का इनर लेयर हो गया। राइट। तो देखिए, जो मेरा दांत जो होता है, जो आप लोगों को दांत होता है, तो आप लोग इतने दिन से अपना दांत के यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो आपको पता है कि आप लोगों का दांत इतना हार्ड क्यों होता है? बताएं हार्ड क्यों होता है? क्योंकि मेरे जो टीथ होता है, मेरे जो दांत होता है, उसमें जो उसका जो आउटर पार्ट होता है वो इनामेल का बना होता है। और जो मेरा टीथ क्यों हार्ड होता है? तो इनामेल्स के कारण ही मेरा दांत क्या होता है आपका? हार्ड होता है। तो आप इस पॉइंट को लिख लीजिए कि टीथ हार्ड क्यों होता है। टीथ का जो आउटर पार्ट है किससे बना है? तो इनामेल से बना है। किससे बना है? इनामेल से बना है। और इसी इनामेल के कारण जो मेरा टूथ होता है ये स्ट्रांग होता है। क्यों होता है? समझ में आ गया कि जो मेरा टीथ स्ट्रांग क्यों होता है? तो इनामेल के कारण मेरा टीथ आपका स्ट्रांग होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेरा टीथ का जो आउटर लेयर किसका बना होता है? तो इनामेल्स का बना होता है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो टीथ का जो इनर लेयर होता है, टीथ का जो इनर लेयर होता है, इनर लेयर होता है किसका बना होता है? बताइए। टीथ का जो अंदर का पार्ट होता है वो किसका बना होता है? तो आपका ये डेंटाइन का बना होता है। किसका होता है? तो डेंटाइन का बना होता है। ये आपका डेंटाइन का बना होता है। तो क्लियर, यानी कि टीथ का आउटर पार्ट आपका हो जाएगा इनामेल्स का बना होता है, टीथ का अंदर पार्ट आपका डेंटाइन का बना होता है। यदि मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो ये क्वेश्चंस आपको यूपी बीएससी नर्सिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन चुका है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैं जो आपको पढ़ाता हूँ आपका हैंड रिटर्न नोट के साथ बिल्कुल पढ़ाऊंगा, और आप लोगों को क्लास में लर्न करा के मैं भेजूंगा। ठीक है ना? आप लोगों को सिर्फ घर पे क्या करना है? सिर्फ नोट्स बनाना है, और रोज डेली एक बार इस नोट्स को देख लेना है, पन्ने उल्टा उल्टा कर। और मैं आप लोग को वैसे तो क्लास में लर्न कराता हूँ, क्योंकि मैं एक टॉपिक को मैं 4 बार 5 बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोग को लर्न हो सके। ठीक है ना?
इसलिए मैं 4 बार 5 बार बोलता हूँ। चलिए, मैंने क्या बोला कि दांत का जो आउटर पार्ट है वो इनामेल्स का बना होता है, दांत का जो इनर पार्ट होता है आपका डेंटाइल्स का बना होता है। अब जो मैं बात करूँ दांत का जो आउटर पार्ट इनामेल्स का बना होता है, वो इनामेल्स किस चीज का बना होता है, बताए ना, इनामेल किस चीज का बना होता है, तो लिख लीजिए यहाँ पे, इनामेल का जो फॉर्मेशन होता है किससे होता है, तो इनामेल का जो फॉर्मेशन है वो कैल्शियम ऑप्टेट से होता है। कैल्शियम ऑप्टेट से क्या होता है आपका, इनामेल का फॉर्मेशन होता है। यदि मैं बात करूं डेंटाइन का फॉर्मेशन किससे होता है, डेंटाइन का फॉर्मेशन किससे होता है, तो डेंटाइन का जो फॉर्मेशन होता है आपका वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कैल्शियम कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर क्या बना होता है आपका, डेंटाइन बना होता है। राइट, क्लियर। यानी कि जो दांत का आउटर पार्ट आपका इनामेल होता है, इनामेल का फॉर्मेशन यानी कि इनामेल किस चीज से बना होता है, तो कैल्शियम ऑप्टेट से बना होता है। दांत का जो इनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं डेंटाइन बोलते हैं, वो किस चीज से बना होता है, तो वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। चलिए, अब मैं बात करूंगा कि जो मैं हम लोग को अभी पूरे जीवन काल में, ये नहीं कि जो मैं बोलूँ अभी मैं हम लोग शराब कर रहे हैं तो 32 दांत प्रेजेंट, वो तो है ही हम लोग का जो लाइफ स्टाइल में 32 यानी कि 32 दांत होता है, मेरे लाइफ स्टाइल में काम होता है। लेकिन मैं यहाँ से ये पूछ रहा हूँ कि यदि आप लोग को ये पूछा जाए कि आपके पूरे लाइफ स्टाइल में जब तक आप लोग बचपन से लेकर के आपके 60 साल की उम्र तक आपके मुंह में कितना दांत प्रेजेंट था, कितने दांत आया कितने दांत गया, सभी को मैं काउंट करूंगा तो कितना दांत होगा बताओ। तो मैं यदि मैं पूरे जीवन काल में यदि मैं टूथ को काउंट करे, पूरे जीवन काल में यदि मैं टूथ को काउंट करे तो कितना हो जाएगा 32, यानी कि जो हमारे लाइफ स्टाइल में भी 32 का हमारा है। और बचपन में कितना दांत टूटा है, तो 20, यानी कि हमारे पूरे जीवन काल में दांत की बात करूं तो 52 दांत होता है। कितना होता है, 52 दांत प्रेजेंट होता है मेरे पूरे जीवन काल में। और 52 में से कितना दांत हमारे लोग को जो कि लाइफ स्टाइल में काम होता है, तो आपका 32 दांत जो होता है हम लोग का भी मौत में प्रेजेंट होता है, जो आपका लाइफ स्टाइल में काम आता है। यानी कि जो आप अभी जी रहे हैं आप लोग, वो 32 दांत है, इसी से आप लोग खाना खाते हैं, कोई चीज काटते हैं पीटते हैं, यानी कि वही 32 दांत से कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, अब मैं पढ़ूंगा कि टाइप्स ऑफ टीथ, क्या पढ़ूंगा, टाइप्स ऑफ टीथ। चलिए, लिखिए टाइप्स ऑफ टीथ, यानी कि दांत कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ टीथ, दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार का होता है, तो आपका देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, यानी कि दांत आपका 4 प्रकार का प्रेजेंट होता है। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा मोलर। सेकेंड कौन सा हो जाएगा, तो सेकेंड आपका प्री मोलर। थर्ड कौन सा हो जाएगा, तीसरा, तो तीसरा आपका कैनाइन। और चौथा कौन सा हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा इंसीजियर, इंसीजियर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इन सीजर आपका वो दांत हो जाएगा। यानी कि मैं बात करूं दांत कितने टाइप्स का होता है, तो दांत आपका 4 टाइप्स का होता है। मोलर हो जाएगा, प्री मोलर हो जाएगा, केनाइन हो जाएगा, और आपका इंसीजर आपका, ये 4 प्रकार का आपका दांत होता है, ठीक है ना। मैं काउंट करके बता देता हूँ आपको कितने प्रकार होता है। देखिए आपका मैं दांत का यहाँ पे इमेज ही बना देता हूँ।
ये क्या हाथी का दांत बन गया? चलो कोई नहीं, आप लोग इसको मैं समझाता हूँ कैसे करके। देखो, ये आपका क्या है, ये आपका दांत का डायग्राम है, नीचे का जौ का। इसी प्रकार ऊपर में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ये जो पार्ट है दांतों का, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंसीजर। कितना होता है, तो 4 होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं केनाइन। सबका मैं फंक्शंस के बारे में बात करूंगा, ठीक है ना। तो पहले आप लोग लिखते जाइए, केनाइन कितना होता है, 2, ठीक है ना। केनाइन कितना हो जाएगा, 2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। प्रीमोलर कितना हो जाएगा, तो 2 और 2 4। इसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो मोलर। मोलर कितना हो जाएगा, तो 6, ठीक है ना। जो मोलर कितना हो जाएगा, तो 6, यानी कि ये मेरा दांतों का टाइप्स था, यानी कि इंसीजियर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो आप लोग को सबसे लास्ट में जो मोलर दिख रहे होंगे, 6 प्रकार का टाइप्स यानी कि टूथ जो होता है, तो इसमें से क्या होता है, आपको दो, यानी कि जो दांत होता है वो क्या होता है, ऑब्सेंट होता है। बताओ कैसे, कि ये तो दो दांत आपको एडल्ट एज में निकलते हैं, यानी कि जो ये एक ये हो जाएगा और एक, यानी कि ये दांत जब आपका निकलता है तो बहुत क्या होता है, आपका पेन होता है, यानी कि काफी ज्यादा क्या होता है आपका पेन होता है, यानी कि मसूड़ों में काफी ज्यादा दर्द होता है। मसूड़ों को क्या है, वो फाड़ के निकलते हैं, यानी कि चमड़े को ये चीर के निकलता है। किसी कितने बहुत ऐसा होता है बच्चे जिसको लोग, इस लोगों को क्या होता है कि जो बुखार आ जाता है, ठीक है ना, फीवर आ जाता है, ये दांत निकलता है। तो ये दांत बच्चा में क्या होता है, आपका अब्सेंट होता है। क्या होता है, ये तो अब्सेंट होगा ही, प्लस में क्या आपका प्रीमोलर्स भी आपका, यानी कि वो चिल्ड्रन में क्या होता है, अब्सेंट होता है। यानी कि जो प्रीमोलर जो है ये आपका क्या होता है, चाइल्ड में अब्सेंट होता है। बच्चे में ने बच्चे में आपका प्री मोलर नहीं पाया जाता है। समझ में आ गया, प्री मोलर तो ऑब्सेंट होगा, प्लस में मोलर भी 2 ऑब्सेंट होता है, जो आपका एडल्ट एज में निकलता है, ठीक है ना। तो ये आपका दांतों का टाइप्स था, ठीक है ना। क्या हो गया, ये दांतों का प्रकार, यानी कि 4 प्रकार का टीथ हो गया, मोलर्स, प्री मोलर्स, केनाइन्स और इंसिजियस। प्री मोलर्स आपका चिल्ड्रन में ऑब्सेंट होता है। आपका जो मोलर होता है वो कि ये भी आपका 2 ऑब्सेंट होता है चिल्ड्रन में, जब वो एडल्ट एज में होता है तब वो इसमें निकलता है, ठीक है ना। तो मैं दांतों का प्रकार पढ़ लिया, दांतों किस चीज से बना होता है ये भी मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी बताया हूँ। इसके बाद दांतों का अंडर का पार्ट्स क्या होता है ये भी बताओ, डेंटाइन्स, आउटर पार्ट क्या होता है आपका, ये भी मैं आपको बताया हूँ, ठीक है ना। आउटर पार्ट कौन सा हो जाएगा, जो कि ये इनाबेल्स का पार्ट होता है, ठीक है ना। ये अब मैं बात करूंगा कि जो दांतों के फॉर्मूला के बारे में, ठीक है ना। नहीं, सबसे पहले आप वो इसके लिख लीजिए कि दांत तो जो दिखाई देते हैं, जो दांत हम लोग अभी जो हंसते हैं ना हे करके, तो दांत दिख रहा है ना, तो उस दांत का क्या नाम है। जो दांत हमको दिखाई नहीं देता, जो मसूड़ों में पड़ा हुआ है, इस दांत का क्या नाम है, तो ये भी आप लिख लीजिए। प्लस में इसका आप फंक्शन लिख के लास्ट में हम लोग दांत का फॉर्मूला के बारे में जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो लिखिए आप लोग कि दांत जो दिखाई देते हैं, जो दांत दिखाई देते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्राउन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउन। क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। जो दांत नहीं दिखाई देते हैं, जो दांत मसूड़ों में प्रेजेंट होते हैं, जो दांत मसूड़ों में होते हैं, मसूड़ों में है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको हम लोग रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। यानी कि जो दांत आप लोग को दिखाई देता है, जो आप लोग फंक्शंस में करते हैं, कोई चीज को काटने में, ब्रश कर रहे हैं तो ये दांत दिख रहा है ना, तभी तो ब्रश कर रहे हैं ना। यानी कि कोई चीज को हम लोग काट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यानी कि जो दांत आप लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये चमकता है, किसी का तो इतना चमकता रहता है, किसी का इतना, जो खैनी गुटखा खाते होता है तो पूरा गया ही रहता है दांत, ठीक है ना। तो वो जो दांत दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉन बोलते हैं। इसको हम लोग क्रॉन बोलते हैं। जो दांत आपका मशरूम होता है उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम रूट बोलते हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा कि दांत खराब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
दांत खराब होता है वो किसके कारण खराब होता है? दांत जो आप लोगों का जब डैमेज हो जाएगा, जब आपका दांत खराब हो जाता है, पीलिया पकड़ या कोई भी चीज आपका पकड़ते हैं, वो किसके कारण पकड़ते हैं भाई? तो लिखिए कि दांत तो जो आपका खराब होता है, क्यों होता है? तो दांत जब खराब इसलिए होता है, ये अब क्या, ये फ्लोरीन के कारण खराब होता है। किसके कारण? तो ये फ्लोरीन के कारण। एक मिनट रुक जाओ। फ्लोरीन के कारण आपका दांत क्या होता है, आपका खराब हो जाता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना? यानी कि आपका दांत खराब क्यों होता है? तो वो आपका फ्लोरीन के कारण आपका क्या होता है, दांत आपका डैमेज हो जाता है। ठीक है ना? देखिए आप, फंक्शन ऑफ टीथ। फंक्शन ऑफ टीथ यानी कि दांतों का क्या कार्य है। यानी कि जब मैं आप लोग को चार प्रकार के टाइप्स दांत लिखाया हूँ, उस चारों दांत का मैं यहाँ पे फंक्शन लिखता हूँ। तो लिखिए, फर्स्ट फंक्शन इंसीजियर का, इंसीजियर लिख लो, इंसीजियर। सेकेंड लिख लो कैनाइन। थर्ड लिख लो मोलर। फोर्थ आपका हो जाएगा प्री मोलर। राइट। यदि मैं बात करूं आपका इंसीजर का काम क्या करता है, यानी कि इंसीजर जो आपका टूथ प्रेजेंट है उसका काम क्या है? तो कोई चीज को काटने में, यानी कि इसका काम क्या होता है? काटने में। कोई चीज को काटने में किसका काम करता है? तो वो इंसीजर का काम होता है। कोई चीज को फाड़ने में किसका काम होता है? आपका केनाइन का काम होता है, यानी कि इसका काम है फाड़ने में, फाड़ने में। इसके बाद मोलर, मोलर का जो काम होता है पीसने के, पीसने में। और लास्ट आपका हो जाएगा प्री मोलर, जो कि चबाने के काम आता है। ठीक है ना? जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि पहले जो टूथ आपका है कौन सा है? तो इंसीजर, यानी कि इंसीजर का जो काम होता है काटने। यानी कि जब हम लोग खीरा खाते हैं या गाजर खाते हैं या मूली खाते हैं तो काटते हैं ना, तो मैं हम लोग आगे के दांत से उसको काटते हैं। यानी कि जो इंसीजर जो टूथ है उससे हम लोग कोई चीज को काटने का काम कर रहे हैं। यानी कि खीरा खाए, लौकी खाए, जो भी कुछ हम लोग खाते हैं वो काटते हैं ना। कोई भी हार्ड, जैसे मूली हो गया, गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, ठीक है ना, एप्पल हो गया, ये सब कहाँ से काटते हैं हम लोग? तो आगे से काटते हैं, यानी कि पीछे से। आप लोग इमेजिन करेगा, जब आप लोग कुछ खाइएगा हार्ड पदार्थ, तो आगे से आप लोग इसको कट करते हैं, यानी कि वो काटने का काम आता है। नेक्स्ट आपका कैनाइन है। कैनाइन का काम क्या होता है? फाड़ने में। सबसे मैं मोस्ट एग्जांपल इसके बात करूँ, तो जब आप लोग ईख खाते हैं, ईख खाते हैं ना आप लोग, तो ईख खाते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि मैं ईख को कहाँ से छील रहा हूँ? अपने दांत से। कहाँ से ईख को? यानी कि कोने से छील रहा हूँ। यानी कि दोनों कोने जो आपका है ना, वो इस कोने से आप टीथ को, यानी कि ईख को उसके ऊपर से खाल हटाते हैं। यानी कि वो क्या है, वो कोई चीज को फाड़ने में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका मोलर। मोलर के लिए बात करूँ पीसने में, यानी कि जब आप लोग भोजन खाते हैं तो कहाँ भोजन खाते हैं तो पीसते हैं ना, पीसने का काम। जैसे चक्की में आटा पीसते हैं, मिही हो जाता है, यानी कि जो इसी प्रकार हमारा भोजन जो पीसने का जो काम होता है, मोलर के दांत काम करता है। नेक्स्ट आपका प्ली मोलर। प्ली मोलर क्या करता है? वो कोई चीज को चबाने में काम करता है। जैसे आप लोग चिंगम को चबाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग पीछे की दांत से चबाते हैं, ना कि आगे के दांत से। ठीक है ना? यानी कि वो चबाने में काम आता है। कौन सा दांत? आपका प्री मोलर दांत होता है, चबाने में काम। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो प्री मोलर जो होता है वो किस में एब्सेंट होता है भाई? तो ये आपका चिल्ड्रेन में एब्सेंट होता है। बार बार मैं लिख रहा हूँ, किसमें? तो चिल्ड्रेन में आपका प्रीमोलर्स आपका एब्सेंट होता है। अब मेरा लास्ट टॉपिक है दांत का फॉर्मूला। ठीक है ना? लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है। लिखो फॉर्मूला ऑफ टीथ। ठीक है ना? तो दांत का जो फॉर्मूला होता है,
तो क्या हो जाएगा, मोलर, सॉरी इंसीजियर, केनाइन, प्री मोलर्स, फिर आपका मोलर सेम नीचे में हो जाएगा, इंसीजियर, केनाइन, प्री मोलर, फिर आपका मोलर। ये आपका दांतों का ये क्या है, फॉर्मूला, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये एडल्ट का भी है और चिल्ड्रन का, यानी कि दोनों का ये फॉर्मूला, ये एडल्ट का भी है और ये चिल्ड्रन का भी है, यानी कि बच्चों का भी है। लेकिन बच्चों का जो दांत का फॉर्मूला अलग टाइप्स का होता है, यानी कि जो फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन इसका जो निकाल के आता है जो कि रेशियो अलग होता है, यानी कि एडल्ट के रेशियो से इसका अलग रेशियो होता है। तो मैं एडल्ट का रेशियो की बात करूं, एडल्ट ह्यूमन का, तो आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इंसीजर, फिर से ध्यान दीजिए इंसीजर कितना था। तो इंसीजर देखो ध्यान दीजिए, इंसीजर मैंने कितना बताया हूँ, जहाँ पे मैं दांतों का स्ट्रक्चर, देखिए इंसीजर कितना हो गया, इंसीजर 4 है ना, इंसीजर 4 है। तो इंसीजर हमको कहाँ क्या करना है, 4 लेना है। देखो इंसीजर हमको 4 लेना है, तो 2 ऊपर हो गया, यानी कि 2 ऊपर और 2 नीचे, 4 हो गया इंसीजर। फिर मेरा क्या है, केनाइन, केनाइन कितना था, तो 2, तो एक ऊपर लेना है केनाइन और एक नीचे लेना है, ठीक है ना। इसके बाद प्री मोलर कितना था, तो प्री मोलर मेरा कितना बताओ, तो प्री मोलर जो मेरा आपका 4 था, देखो ना ये रहा 4 प्री मोलर, देखो देखो क्या है, प्री मोलर ये है 4, ये आपका प्री मोलर है। तो प्री मोलर कितना है, तो 4 4 है, तो इसका मैं हाफ हाफ कर दूंगा। फिर क्या है मेरा मोलर, मोलर कितना है, 6 6 है ना मोलर, तो फिर मोलर को 6 को मैं इसको हाफ हाफ कर दूंगा, यानी कि ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, ये जो है ये एक एडल्ट ह्यूमंस का फॉर्मूला है। एडल्ट ह्यूमन का ये टीथ का रेशियो निकल के कितना आता है, तो 2123। यदि मैं बच्चे के बात करूं, चाइल्ड का जो टीथ का कितना रेशियो आता है, तो चाइल्ड में क्या मैं बोला कि चाइल्ड में जो होता है आपका, वो आपका इंसीजर प्रेजेंट होता है, यानी कि 2 इंसीजर कितना देगा, 2 और 2 इंसीजर आ गया। फिर क्या मैं बोला, केनन, केनन भी चाइल्ड में प्रेजेंट होता है, यानी कि केनन क्या हो जाएगा, तो 1 का रेशियो और 1 का रेशियो, यानी कि 2 होता है केनन, केनन बताओ 2 होता है, तो 1 1 आ गया। फिर मैंने क्या बोला, प्री मोलर, हाँ प्री मोलर आपका बच्चे में एब्सेंट होता है, तो ये में 0 लगाना है, क्या लगाना है, 0 लगाना है। फिर मैंने कहा कि मोलर, मोलर तो प्रेजेंट होता है, लेकिन मोलर में भी आपका जो 2 टीथ होता है, वो बच्चे में क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये आपका एडल्ट एज में निकलता है, यानी कि 4 होगा। तो इसका 2 का रेशियो कर दो, 4 हो गया। तो ये जो आपका ये चिल्ड्रन का टीथ का रेशियो निकल के आया है, यानी कि 2123 आपका हो जाएगा एडल्ट ह्यूमन का दांत का रेशियो, और 2102 जो आपका हो जाएगा चाइल्ड चाइल्ड हेल्थ का, जो है ना चाइल्ड बच्चे का, वो दांत का रेशियो हो जाएगा। तो ये आपका जो कंप्लीट हो चुका है आपका टीथ, यानी कि ये मैं टीथ की बात करूं, तो यहाँ से आपका ए बी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, मैं बोल दिया तो बोल दिया, ठीक है ना। आप लोग को टीथ इतना पढ़ लिए बहुत आ गया, ठीक है ना। इसमें मोस्टली यही पूछेगा कि दांत का आउटर पार्ट किसका बना होता है, इनामेल्स का, अंदर पार्ट किसका बना होता है, तो डेंटाइल्स का। दांत का जो आउटर पार्ट किस किस से बना होता है बताओ, इनामेल किस किस से बना होता है, तो इनामेल जो मेरा बना होता है आपका कैल्शियम ऑक्टेट का बना होता है। डेंटाइट किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इसके बाद मैंने क्या बोला, इसके बाद हमने बोले थे कि दांत का फॉर्मूला के बारे में, तो मैं आप लोग को दांत का फॉर्मूला ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि 2102 आपका चिल्ड्रन का हो जाएगा, 2123 आपका एक वयस्क मनुष्य का दांत का रेशियो होता है। यदि मैं दांत का फॉर्मूला आ जाएगा, तो इंसीरियर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर सेम नीचे के इसमें भी ऐसे कर देना, ऐड कर देना है, ठीक है ना। इसके बाद मैं दांत का फंक्शन भी बता चुका हूँ, बताओ ना फंक्शन दांत का मैं फंक्शन बताया हूँ क्या, कि जो इंसीरियर होता है, इंसीरियर कोई चीज को काटने में काम करता है, कैनाइन फाड़ने में काम करता है, मोलर पीसने में काम करता है, प्री मोलर चबाने में काम करता है, ठीक है ना। ये आपका कंप्लीटली जो आपका टीथ का जो भी थ्योरी था, मैं हैंड डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड किया हूँ। आप लोग कहीं प्लेटफॉर्म पर जुड़िए, तो वहाँ पे क्या करेगा, आपका आपका पूरे बायोलॉजी रटा देगा, प्लस में आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि एवीबीएमयू बेसिक से क्वेश्चन पूछता है, कंपटीशन लेवल का, ना कि बायोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। ये कभी भी दिमाग में बैठाइएगा, जो एवीबीएमयू जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, वो आपको बायोलॉजी से आता है, बट इतना घुमा के नहीं पूछते जितना मैं बायोलॉजी में दे रखा, मैं आप लोग को पूरा कंप्लीटली शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ, और ठीक है ना। चलिए चलिए मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक में बता दूं, जो कि मैं स्केलेटन में पढ़ाए थे, तो स्केलेटन में कुछ छूट गया था बोन सब के बारे में, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, तो आप लोग स्केलेटन में इसको ऐड कर लेना, बोन के बारे में कुछ मसल्स भी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। चलिए
तो लिखिए स्केलेटन में इसको ऐड कर लेना है। स्केलेटन सिस्टम इससे पहले आप लोग पढ़े हैं ना, उसमें इस नोट्स को ऐड कर लेना। मैं बता रहा हूँ क्या क्या। तो मैंने बोला कि जब बोन मिच्योर होता है, यानी कि जब बोन जब मिच्योर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिए, क्वेश्चन यहीं से आएगा बोन में। बोन जब मिच्योर होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियो ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। जब मेरा बोन खराब हो जाता है, बोन जब खराब होता है तो इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑस्टियोप्रोसिस। जब मेरा न्यू बोन का फॉर्मेशन होता है, जब मेरा न्यू बोन का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब न्यू बोन का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं ऑस्टियोजेनेसिस। जब मेरा जब क्या होता है, जब ऑस्टियोब्लास्ट मतलब होता है कि बोन सेल फॉर्म, नहीं ये बेकार है, चलो। तो ये जो मैं आप लोगों को ये 3 पॉइंट लिखाया हूँ, ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये यहाँ से भी क्वेश्चन इस साल पूछा गया इस लेटर में। ये आप लोगों को भी आया है, ए भी एम यू है, ठीक है ना। ए बी एम यू यहाँ से PYQ बन चुका है, ठीक है ना। चलिए, अब थोड़ा बहुत आप लोग मसल्स के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा मसल की ओवरव्यू थोड़ा सा देता हूँ, थोड़ा सा मैं मसल के ओवरव्यू दे रहा हूँ। मसल कितने टाइप्स का होता है भाई, आप लोगों को पता मांसपेशिया कौन सा होता है। चलिए, मसल कितने टाइप्स का होता है, तो मसल आपका 2 टाइप्स का होता है। मसल आपका 2 टाइप्स का होता है वॉलेंट्री, और एक होता है आपका इनवॉलेंट्री। यदि मैं वॉलेंट्री की बात करूं तो वॉलेंट्री क्या होता है, यानी कि जो मेरे ब्रेन के कंट्रोल में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल, यानी कि जो ब्रेन के कंट्रोल में है। जैसे बताइए कि जैसे कि आप लोग कहीं दौड़ रहे हैं, तो आपको ब्रेन के कंट्रोल में ना, जब आप लोग थक जाएगा रुक जाएगा, जब मन करेगा कि कहीं रुक जाएंगे, जब मेरा मन करेगा हाथ हिलाएंगे, जब मेरा मन करेगा मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा, जब मेरा मन करेगा मैं चलूंगा, जब मेरा मन करेगा मैं नहीं चलूंगा, जब मेरा मन करेगा मैं खाना खाऊंगा, जब मेरा मन करेगा नहीं खाऊंगा, जब मेरा मन करेगा मैं पानी पीऊंगा, नहीं तो नहीं पीऊंगा। ये क्या है, मेरे ये सब मेरा ये ब्रेन के कंट्रोल में, यानी कि जो भी मेरे ब्रेन से कंट्रोल में है, जो भी मेरा ब्रेन रिस्पॉन्सिबल कर रहा है, ये सब क्या आपका ये वॉलेंट्री मसल है। क्या है, ये आपका वॉलेंट्री मसल है। यदि मैं इनवॉलेंट्री की बात करूं, यदि मैं इनवॉलेंट्री की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होती, क्या होता है ये, ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि जो मेरे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग इनवॉलेंट्री मसल। बताओ कैसे, हाउ आर यू पॉसिबल राइट नो। बट इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये हार्ट है, आपका जो ये जो हृदय है, तो आप अपना हृदय को बोलो कि भाई तुम बहुत 24 घंटा आप काम करते हो, तुम 2 मिनट रुक जाओ, ब्लड पंप मत कर, राइट। आप अपने हृदय को बोलो, क्या तुम्हारे बोलने से ये रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। मेरे बोलने से या ना बोलने से इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। यानी कि ये अपने मन का मालिक है, अपने मन से चल रहा है। जिस दिन समझो कि तुम्हारा हार्ट रुक जाएगा, तो समझो कि तुम भी रुक गए, ठीक है ना, उसी दिन तुम भी रुक गए। यानी कि जो ये मेरा ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, ये मैंने अपने मन से काम करे, यानी कि वो 24 घंटा चलता रहता है। हार्ट यही ऐसे का है ऑर्गन जो आपका हमेशा क्या पंप मारता है ब्लड को। क्या मैं बोल सकता हूँ कि किडनी को भाई तुम आज तुम 6 लीटर ब्लड को तुम फिल्ट्रेशन कर दियो, तुम आज मत कर, 2 घंटा के लिए तुम आराम से शांत हो जा, तो क्या मैं, नहीं, मैं किडनी ही फेल हो जाएगा भाई, कैसे होगा। यानी कि ये सब मेरा ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका किडनी हो जाएगा, जैसे मान लो आपका हार्ट हो जाएगा, जैसे कि मान लो कि आपका लंग्स हो जाएगा, यानी कि सब है, ये सब का इनवॉलेंट्री मसल्स का पार्ट होता है, ठीक है ना, जो मेरे ब्रेन के कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होते हैं।
ठीक है ना। हम लोग देखते होंगे कि जो मेरा मसल क्या हो, मेरा मसल जो वर्क करता है किसके कारण मेरा मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी कि जो मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो आपका किसके कारण होता है, आपका वो मायोसिन नामक प्रोटीन्स होता है। मायोसिन नामक क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है, उसी के कारण क्या होता है वो कॉन्ट्रैक्शन करता है मसल, ठीक है ना। आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग ज्यादा, यानी कि मान लो कि आज आप लोग दौड़ने गए, ये आप लोग ज्यादा वर्क कर लिए। मैं फॉर एग्जाम्पल लो कि एक ये स्टूडेंट, इसका नाम है राम। राम ये सुबह उठा 5 बजे, उठा, फिर वो दौड़ने गया, वो 2 घंटा, यानी कि मान लो ये 2 किलोमीटर दौड़ा, 2 किलोमीटर दौड़ा, वो 2 किलोमीटर दौड़ा। तो जब वो दौड़ रहे थे, तो जब उसको जो भी प्रॉपर ढंग से जितना इसको ऑक्सीजन चाहिए, जितना इसके बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, उसके बॉडी में इतना नहीं मिल पा रहा था, यानी कि वो इतना इसके बॉडी में मिल नहीं पा रहा था, ठीक है ना। तो जहां जहां पे जब ऑक्सीजन की कमी होगा इसके बॉडी में, वहां पे क्या होगा, आपका लैक्टिक एसिड जम जाएगा। लैक्टिक एसिड जम जाएगा, और वही लैक्टिक एसिड जमने के कारण उसकी जो मांसपेशियों में आपका पेन होगा। क्या होगा, पेन होगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोग कल सुबह उठिए, दौड़ने जाइए या आप एक्सरसाइज करिए, आप लोग एक दिन करिए, क्या करेगा, यानी कि हमारे मसल्स का, जो हमारे बॉडी का जितने मात्रा में एक्सरसाइज के दौरान ऑक्सीजन चाहिए उतना उस पार्ट में नहीं पहुंच पाता है। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड जम जाता है, और वही लैक्टिक एसिड जमने के कारण हमारे मांसपेशियों में दर्द होता है, पेन होता है, ऐठन होता है, ठीक है ना। तो ये था आपका मसल्स, सिंपल सी, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग कंप्लीट कर लिया, यानी कि तिथ, यानी कि जो तिथ में आप लोगों को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूं अभी। और आज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तिथ, और नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम नेक्स्ट जो क्लास में आप लोगों को पढ़ के आना है, ताकि अच्छे से आप लोग को इसमें समझ पा सके, ठीक है ना। चलिए, तो जो भी बच्चों को इस क्लास में, आज की क्लास बताओ कैसे लगा, समझ आया कि नहीं आया। जिसको नहीं समझ आया होगा वो कमेंट में जरूर कर देना कि समझ नहीं आया, मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी बच्चों मेरे क्लास में न्यू जुड़े हैं, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि जो मेरा क्लास स्टार्ट कभी बंद हो सकता है, ठीक है ना, कभी किसी कारण से बंद, जैसे कि मेरा आपका क्लास बंद रहेगा कल, ठीक है ना, तो किसी कारण से बंद हो सकता है, ये नहीं है। तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सकेंगे कि आपका क्लास आज बंद है यूट्यूब के जरिए, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को सब्सक्राइब करना बना, और जो भी मटेरियल जितना भी आप लोगों को टेस्ट सीरीज होगा, ये भी बीएमयू का, सीनेट हो या सीपेटेट का, जितना भी टेस्ट सीरीज है मैं आप लोगों को ऑलरेडी दूंगा, हर टेस्ट सीरीज और हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को कराने वाला हूं, जो कि लगभग यानी कि 2000 से 3000 क्वेश्चन मैं आप लोगों को ओनली और न्यूमेरिकल कराऊंगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल तो बहुत कम पूछता है, न्यूमेरिकल यहाँ से कहाँ से आएगा, ठीक है ना। ये फिजिक्स में थोड़ा बहुत एक दो आता है, बट बायोलॉजी में कहाँ से आएगा भाई। चलो, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जो कि प्ले आप लोग कंप्लीट कर लीजिए बायोलॉजी का, प्लस मैं आप लोग का नर्सिंग इंस्टीट्यूट, इसके बाद मैं आप लोग को जो कि वही आपका न्यूमेरिकल कराऊंगा मोस्टली 3 महीना। यदि टाइम मिले तो मैं आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ा दूंगा। भाई इसलिए इतना ईजी से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको ईजी से ही आता है। आप लोग जाइए केमिस्ट्री पढ़े, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, जाइए आप फिजिक्स पढ़िए फंडामेंटल। भाई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, गारंटी के साथ मैं देता हूँ, ठीक है ना। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग इस पर टिक करके पढ़िए। मैं ऑलरेडी इन जो गरीब बच्चे हैं उनको लिए बोल रहा हूँ, भाई आप लोग को बहुत बेहतरीन मौका है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं पढ़ाएगा, इतना अच्छा कंटेंट देगा, मैं आप लोग को दे रहा हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़िए और जाइए एग्जाम दिए, तब फिर बोलिएगा कि हाँ कहाँ से पढ़ के आए हैं, बायोलॉजी और नशे भी चूड़, ठीक है ना। चलिए, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ठीक है ना। चलिए, ओके बाय।